नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का DRMDD चैनल के ऊपर। दोस्तों आज है हमारे एग्जांपल नंबर 21 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर। देखिए क्या है एग्जांपल। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3 इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। दोस्तों यहाँ पर हमको बताया गया है कि दो पर्सन्स है और वो दोनों पर्सन्स की इनकम क्या है वो तो नहीं पता, वो कितना कमाते हैं हम नहीं जानते, पर उनका रेशियो दे रखा है 9:7 और वो कितना खर्च करते हैं, उनका खर्चा कितना है वो भी हमें नहीं पता, लेकिन उनका रेशियो दे रखा है 4:3 और हमें ये बताया गया है जितना भी वो कमाते हैं दोनों और जितना भी वो खर्च करते हैं दोनों, उनमें से मंथ के एंड में दोनों के दोनों 2000 रुपए की सेविंग करते हैं। वो दोनों 2-2 हजार रुपए बचाते हैं पर मंथ। फाइंड देयर मंथली इनकम, तो हमें बताना है कि उनकी मंथली इनकम दोस्तों क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमें मंथली इनकम का रेशियो दे रखा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनकी मंथली इनकम को लेट कर लेते हैं। लेट मंथली इनकम। दोस्तों मंथली इनकम का रेशियो क्या है 9:7, तो हम इनको लेट करेंगे 9x और 7x। जब रेशियो में दे रखा है तो दोनों के लिए सेम वेरिएबल हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे जो यहाँ पर रेशियोज दिया हुआ है इनकम का, हमने उसको लेट कर लिया 9x और 7x। इनके लिए सेम रेशियो यूज में लेते हैं, सॉरी सेम वेरिएबल यूज में लेते हैं अगर आपके रेशियो में दे रखा हो तो। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमको एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है 4:3, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं मंथली एक्सपेंडिचर। मंथली एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है दोस्तों हमको यहाँ पर 4:3, तो इनको हम लेट कर लेते हैं 4y। जो फर्स्ट पर्सन है वो एक महीने में कितने रुपए खर्च करता है 4y, और जो सेकंड पर्सन है वो एक महीने में कितने रुपए खर्च करता है 3y। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फर्स्ट केस की अगर बात करें, फर्स्ट केस के अंदर पर्सन कितना कमाता है, फर्स्ट पर्सन कितना कमाता है 9x और खर्च कितना करता है -4y, बिकॉज वो खर्च हो रहा है उसमें से माइनस हो रहा है, एंड इक्वल्स टू सेव कितना 2000 रुपीज, यानी 2000 रुपए बच जाते हैं। सेकंड केस की अगर बात करें दोस्तों, सेकंड केस की अगर बात करें तो वो कमाता कितना है 7x और खर्च कितना करता है 3y, यानी कि उसमें से 3y माइनस करेंगे और बचता कितना है एंड के अंदर मंथ में, हमें पता है 2000 रुपए बचते हैं, यानी कि दोनों केस के अंदर 2-2 हजार रुपए मंथ के एंड में बचते हैं। ये हमारी दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 है और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जांपल 21, 22, 23 या जो आगे की एक्सरसाइज है दोस्तों, इनको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। दोस्तों ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड के अंदर या तो आपको x का कोएफिशिएंट इक्वल करना होगा या फिर दोस्तों आपको y का कोएफिशिएंट इक्वल करना होगा। ओके, फर्स्ट आपका टॉपिक क्लियर है, आपको क्या करना होगा, या तो x का कोएफिशिएंट इक्वल कर दीजिए या फिर आप y का कोएफिशिएंट क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। दोस्तों इक्वल करने के बाद में आपको ये देखना है या तो उनके साइन, अगर उनके साइन सेम है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, सपोज आपने उनके वेरिएबल सेम कर दिए, x के वेरिएबल 6 कर दिया, ठीक है, अगर उनके साइन सेम है तो आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर साइन सेम है तो दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी, और अगर दोनों साइन डिफरेंट है, कोएफिशिएंट तो सेम है पर साइन यहाँ माइनस का है और यहाँ साइन प्लस का है, तो आप क्या करोगे, इक्वेशंस को ऐड करोगे। आपको ये दो बातें रिमेंबर हमेशा रखनी है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इनका कोएफिशिएंट जो होगा x का कोएफिशिएंट या फिर y का कोएफिशिएंट हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर इनकम पूछी गई है और हमारी इनकम क्या है 9:7, हमने लेट किया है 9x और 7x। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू
अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। यानी कि बेसिकली हमें दोनों इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, y की वैल्यू की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम y की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे, इनको कट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप y के कोएफिशिएंट सेम कीजिए। अब y के कोएफिशिएंट सेम कैसे करेंगे, देखिए ये यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 3 है। बेसिक सा मेथड है, आप इक्वेशन फर्स्ट को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी अगर आप y के कोएफिशिएंट सेम करना है तो दोनों को ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 4 है तो पूरी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 है तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट 3 से मल्टीप्लाई होगी। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करने पर 27x, 3 4 जा 12y, 3 2 जा 6000। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए 4 7 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y, 4 2 जा 8000। अब इसको मैं इक्वेशन थर्ड देता हूं और मैं इक्वेशन 4 देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब हम एक काम करते हैं, जो बड़ी इक्वेशन है उसको छोटी इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं। वैसे ऐसी कोई नीड नहीं है, अगर आप थर्ड में से 4 या 4 में से थर्ड किसी से भी माइनस कीजिए आपको आंसर ऑब्टेन्ड होगा। मैं इक्वेशन 4 में से इक्वेशन थर्ड को क्या कर देता हूं दोस्तों, माइनस कर देता हूं। अब माइनस ही क्यों, देखिए y के कोएफिशिएंट सेम है, कोएफिशिएंट सेम है बट साइन भी क्या है, सेम है। अगर साइन सेम होंगे तो हम इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 8000। ये इक्वेशन 4, ये मैंने इक्वेशन 4 लिख दी। उसमें से इक्वेशन थर्ड माइनस करना है तो उसके नीचे इक्वेशन थर्ड लिखिए। 27x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6000। दोस्तों सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जैसे कॉलम में अरेंज करते हैं वैसे ही मैंने इसको अरेंज किया है। अब माइनस करने पर दोस्तों साइन चेंज होंगे, 27x माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए प्लस 12y माइनस 12y प्लस 12y, ये कट गया, जीरो हो गया। 28x माइनस 27x, तो दोस्तों यहां पर क्या बचेगा, 1x। 1x हम लिखते नहीं है, ओनली x ही लिखेंगे। 8000 माइनस 6000, 2000। ये हमारे दोस्तों किसकी वैल्यू आ गई, x की। और हमें x की वैल्यू ही चाहिए बस, y की वैल्यू हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर केवल मंथली इनकम पूछी गई है। अब देखिए मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, जो हमारे फर्स्ट पर्सन है कौन है, 9x। इसकी मंथली इनकम क्या है, 9x लेट की थी हमने। तो देखिए 9 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2000, इंटू में लिख दीजिए दोस्तों 2000। 9 2 जा 18000, 18,000 रुपए। पहला जो आदमी है, जो फर्स्ट पर्सन है, वो कितने रुपए कमाता है, 18,000 रुपए। एंड मंथली इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, मंथली इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, जो सेकंड पर्सन था उसकी मंथली इनकम हमने क्या रेट की थी, 7x। तो 7 इंटू एक्स, और x की जगह पर दोस्तों क्या लिखेंगे हम, 2000 रुपीज। तो सेकंड पर्सन की इनकम क्या है, 14,000 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की इनकम आ गई और y की वैल्यू की नीड ही नहीं है हमको इस क्वेश्चन के अंदर। हम y की वैल्यू क्यों फाइंड करें, हमें तो बस उसकी मंथली इनकम बतानी थी। तो इसी के साथ आपका एग्जांपल 21 कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारे एग्जांपल नंबर 20। आपको दो इक्वेशंस दे रखी है, इक्वेशन 1 और दोस्तों इक्वेशन 2। इसको एलिमिनेशन की मेथड से आपको x और y की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन इक्वेशन के अंदर सबसे पहले या तो हम x का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, y का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट इक्वल करना अगर हम चाहें तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 2 और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है दोस्तों 4।
तो देखिए अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इक्वेशन 2 को हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, या फिर ऐसे बोल सकता हूं इक्वेशन 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। कैसे? देखिए इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इसको 2 से। इसको कीजिए 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y और 2 8 जा 16। अगर मैं अब दोनों के कोएफिशिएंट देखूं तो इक्वल है, तो हमें इक्वेशन 2 को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर आप ये कह सकते हो कि इक्वेशन 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों एज इट इज आएगा 6y इज इक्वल्स टू 7। अंडरस्टैंड? इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3 और इसको दे देते हैं हम दोस्तों इक्वेशन नंबर 4। लेकिन आप यहां पर एक चीज देख रहे हो कि x के कोएफिशिएंट इक्वल तो हुए हैं, y के कोएफिशिएंट भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। थोड़ी देर के लिए y के कोएफिशिएंट को नेगलेक्ट कर देते हैं, x के कोएफिशिएंट इक्वल है, यहां तक कि साइन भी इक्वल है। दोनों इक्वेशंस को हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो मैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 क्या कर देता हूं दोस्तों? सबट्रैक्ट कर देता हूं। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन 3 मैं ये लिखता हूं 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 16। इसमें से इक्वेशन 4 माइनस करनी है। 4 क्या है? 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7। और इक्वेशन माइनस करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। 4x माइनस का, 6y माइनस का और ये 7 भी माइनस का हो जाएगा। प्लस 4x माइनस 4x कट गया, प्लस 6y माइनस 6y कट गया। इधर 0 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 7, 16 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा? 9। तो ये आपकी वैल्यू आई है। ये आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है 0 इज इक्वल्स टू 9, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या 0 और 9 आपस में इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। इट इज फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स। और आपको पता है अगर 0 के इक्वल में कोई नंबर मिलता है तो इसका मतलब हम क्या करते थे? लाइन पैरेलल होगी, आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम यहां लिख देते हैं इट इज फॉल्स स्टेटमेंट लाइन्स आर पैरेलल, और इसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन। इसका मतलब x और y की ऐसी कॉमन वैल्यू ही नहीं है जो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करे? सेटिस्फाइड कर सके। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम एग्जांपल 21 करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे एग्जांपल नंबर 22। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको बोला हुआ है 2 डिजिट का एक नंबर है। सपोज मैंने 2 डिजिट का नंबर लेट किया 24। ठीक है दोस्तों, मैंने 2 डिजिट का नंबर क्या लेट किया? 24। आगे कहता है एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर इन डिजिट को मैं रिवर्स कर देता हूं, इन डिजिट को मैं रिवर्स कर देता हूं, रिवर्स करने के बाद में 42 मिलेगा। यानी कि वंस, ये वंस डिजिट, ये टेंस डिजिट, वंस और टेंस की प्लेस चेंज कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? 42। और इनको सम करने पर 66। एज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। 2 डिजिट का नंबर 24, फिर क्वेश्चन आगे कहता है कि इनके डिजिट को रिवर्स कीजिए 42, इनको सम करने पर 66। ओके, नेक्स्ट क्या है? इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफरेंस बाय 2, यानी कि जो नंबर है उनके डिजिट का डिफरेंस 2 है। बिल्कुल है, ये जो डिजिट है 2 और 4, इनके डिजिट का डिफरेंस कितने का है? 2 है। फाइंड द नंबर फाइंड कीजिए। हाउ मच सच नंबर आर देयर। ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं? ऐसे तो 2 नंबर हो सकते हैं, 24 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है। तो हमने तो ऑरली ये बता दिया है, बट दोस्तों हमको ये इसको सॉल्व करके बताना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लेट कर लेते हैं दोस्तों वंस डिजिट। मैं यहां पर वंस डिजिट लेट कर लेता हूं x, और दोस्तों टेंस डिजिट लेट कर लेता हूं y। अब कोई कहेगा सर आपने वंस डिजिट x लेट किया है और टेंस डिजिट
y लेट किया है तो नंबर क्या हो गया yx। तो दोस्तों आपका ये रॉन्ग है, आप नंबर को इस तरीके से लेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस तरीके से नंबर को लेट नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते, देखिए सबसे पहले मैंने लिखा yx, तो अलजेब्रा में इसका मतलब वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब हुआ जो 24 है मैं इसके बीच में मल्टीप्लाई लगा दूं, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। 2 into 4 तो कर नहीं सकते हैं ना हम, 24 को इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन थोड़ी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो हमने जो नंबर लेट किया है वो गलत है, नंबर इस तरीके से लेट नहीं होते। और देखिए यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल क्यों लेट किए हैं, वंस डिजिट को x और टेंस डिजिट को y लेट करने का रीजन यही है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, चैप्टर के अंदर वेरिएबल दो लेने हैं आपको। अब देखिए नंबर कैसे लेट किया जाता है। अगर मैं लिखता हूं दोस्तों 36, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा 30 + 6। इतना सा समझ में आता है, वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई और टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि 30 + x ये हमारा नंबर हो गया। तो दोस्तों नंबर फाइंड करने के लिए सेम पैटर्न हम अपनाएंगे। हमारा नंबर होगा वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई प्लस टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया नंबर हो गया। फिर क्या कह रहा था दोस्तों कि जो नंबर है उनको रिवर्स, डिजिट को रिवर्स कर दीजिए। तो देखिए हम डिजिट को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स द डिजिट। अब देखिए डिजिट को रिवर्स करने के बाद में क्या मिलेगा, जो हमारा वंस डिजिट है, हमारा वंस डिजिट y हो जाएगा, और जो टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और हमारा नंबर क्या ऑब्टेंड होगा, हमको नंबर ऑब्टेंड होगा दोस्तों वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई प्लस टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, ये हमारा नंबर, और रिवर्स करने के बाद में जो ऑब्टेंड हुआ ये वाला नंबर, इन दोनों को ऐड करने पर 66 ऑब्टेंड होता है। तो लिख देते हैं 10y + x और 10x + y, इनको सम करने पर क्या ऑब्टेंड होता है 66। तो देखिए 10x और x टोटल 11x, 10y और y 11y = 66। पूरी इक्वेशन को मैं 11 से डिवाइड कर देता हूं, ये 11 से डिवाइड होगा x, ये 11 से डिवाइड होगा दोस्तों y, और ये 11 से डिवाइड होगा तो 6 टाइम, ये मेरी इक्वेशन 1 ऑब्टेंड हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब जो हमने नंबर लेट किया है, वंस डिजिट मैंने x लेट किया है, टेंस डिजिट मैंने y लेट किया है, उसके अंदर मैं x को क्या लिखता हूं, इसको मैं ग्रेटर डिजिट लेता हूं, और y को मैं क्या लेता हूं स्मॉलर डिजिट ले लेता हूं, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 2 है, तो इसका मतलब x - y = 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इसको मैं दे देता हूं दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां देखिए y के कोएफिशिएंट देखिए इक्वल भी है, y के आगे माइनस का साइन है, यहां प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर x + y = 6 और x - y = 2 प्लस y माइनस y एलिमिनेट हो गया, कट हो गया, बिकॉज प्लस करने पर साइन चेंज होते नहीं है। x और x 2x, 6 और 2 दोस्तों 8, 2 को उधर कन्वर्ट करो, मल्टीप्लिकेशन से उधर जाएगा तो डिवीजन में x की वैल्यू क्या आ गई 4। आप x की वैल्यू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 किसी में भी पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी। तो देखिए वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, मैंने यहां पर किसमें पुट किया है इक्वेशन 1 में, x + y = 6, x की जगह 4, y की जगह एज इट इज y = 6, 4 उधर जाएगा तो माइनस का, देन y = 2, ये y की वैल्यू आ गई। अब नंबर क्या होगा दोस्तों, नंबर होगा वंस डिजिट क्या लेट किया है x, अब आप x की जगह ये वंस डिजिट की जगह वंस डिजिट और टेंस डिजिट की जगह टेंस डिजिट लिख सकते हैं, यानी कि 24 जो हमें पहले पता था।
अब इसके जैसा और क्या नंबर हो सकता है, तो इसको रिवर्स कर दीजिए, या तो 24 और या फिर क्या होगा 42 होगा। तो देखिए इन दोनों को ऐड करने पर 66 भी आता है, और इन दोनों नंबर्स के अंदर जो डिजिट है उनका डिफरेंस कितने का है, 2 का है। आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद में हम दोस्तों एक्सरसाइज स्टार्ट